जी सच्चाई बोलने लगे जी। हाँ। मतलब बहुत जल्दी आपने तो सच्चाई पकड़ ली जी। नहीं, क्यों नहीं पकड़नी चाहिए? आप क्यों नहीं पकड़ रहे? आपने देर क्यों कर रखी है? बोलो सच साहेब। जी सच्चाई। हाँ। देखिए जो संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, उस मिशन से जुड़ने के लिए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो समाज के अंदर भ्रांतियां है या समाज के अंदर जो ऐब है वो छोड़ने पड़ते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं छोड़ने की जरूरत। दिल से साफ हो जाओ। जो दिल से साफ होगा संत रामपाल जी की नज़र में माफ होगा। जी सीधा काम है। दिल से आ जाओ। यहाँ जानने आओगे, द्वेष से आओगे, इनकी जानकारी जानने आओगे, इनकी कमियां निकालने आओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपने जीवन का जो कीमती समय है, और समय से बड़ी कीमत किसी चीज़ की नहीं है, उस कीमती समय को फालतू बातों में ना गुजारें। संत रामपाल जी महाराज की जो व्यवस्था है, लोगों का एक वहम निकालने की चीज़ है। लोग स्वर्ग ढूंढते फिर रहे हैं, साक्षात स्वर्ग सतलोक आश्रम में है। आप आके स्वर्ग की अनुभूति कीजिए। आपको कैसे लगा जी? आपने कैसे पता चला कि भाई ये स्वर्ग की अनुभूति यहाँ पर मिलेगी? मैंने आपको बतानी है तो आपको पता चल जाएगी। मैं बता देता हूँ। आज भगवान की दया से हर चीज़ में परिपूर्ण हूँ मैं। जो भगवान से मांगते हो आप, मुझे लगता है मेरे को भगवान ने जितना मांगा उससे आगे दिया है, कम नहीं दे रखा है, फुल दे रखा है। मैं क्यों आया हूँ यहाँ? क्योंकि धक्के खाने का कोई फायदा नहीं है। हमें व्यवस्था का पता है। कुछ लोगों को तो आरोप लगा देते भी खाना खाना जाए, कुछ लोगों पर आरोप लगा देते हुए घर बनवाना जाए, कुछ लोगों को आरोप लगा देते हैं भाई नपीसे मिले हैं, कुछ लोगों पर आरोप लगा देते हैं भाई ये तो बुढ़ा रखे हैं। अब मैं वह खड़ा हूँ, ना तो मैं बुढ़ाए उड़ा, ना मैं पीछे लेना आंदा, ना मैं खाने का भूखा, ना मैं भंडारे की सेवा लेना रहा, ना मेरे डॉक्टर की कमी, ना मेरे धन दौलत की कमी, ना मेरे महलों की कमी, ना मेरे कोठिया की कमी, ना मेरे पानी की कमी, ना मेरे जलपान की कमी। तो अब मेरे को बताओ क्या आरोप लगाओगे मेरे पे? तो एक चीज अभी ये बता दो दर्शकों ने कि फिर आपने क्या चीज देखी जो संत रामपाल जी महाराज के साथ हो लिया? मैं कह रहा हूँ सभ्यता, स्वस्थता, संस्कार, जो सबसे बड़ी चीज है। स्वस्थता, स्वास्थ्य, संस्कार, जिससे बनती है नई प्रकृति, और नई प्रकृति का मतलब होता है स्वर्ग। कई आदमी है ना सारा जीवन इस चीज में बिताते हैं, बोले भाई फलाना जहाँ जाऊँ, सत्संग में जाऊँ, स्वर्ग में जाऊँगा। अरे भाई स्वर्ग सत्संग से नहीं होता। स्वर्ग का कोई सीढ़ी नहीं है, स्वर्ग किसी जगह का नाम नहीं है। अच्छी जिंदगी जीना स्वर्ग है, किसी का लोभ लालच ना करना स्वर्ग है, किसी का मदद करना स्वर्ग है, किसी की सेवा करना स्वर्ग है, प्रकृति को सजाना स्वर्ग है, प्रकृति पे पौधे लगाना स्वर्ग है, इसी का नाम स्वर्ग है। और ये सारी चीजें सतलोक आश्रम में हैं। जी आपने बताया था कि मेरे द्वारा सारी चीज़ है। राजनीति में आप कदम रख रहे हो, राजनीति एक प्रसिद्ध राजनेता हो, बीजेपी के नेता हो आप, राजनीति में तो जी आदमी चाहिए। कदे आप भी उरे सतलोक आश्रम में आके न भाई संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी मेरे गले लाग लेंगे और मैंने फायदा देंगे। मैंने जितने का आदमी चाहिए वो भी मेरे को फालतू उसका ज्यादा है। राजनीति में जितने का आदमी चाहिए हो उसका फालतू है मेरे साथ। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कोई भी व्यवस्था ऐसे नहीं हो। और अगर मैंने राजनीति भी करनी हो तो मैं हासिल तक करता हूँ। मैं तो आज भिवानी आ रहा हूँ, कल मैं धनाना जाऊँगा। आपको समझना पड़ेगा राजनीति किस लिए कर रहे हैं, दिल की शांति के लिए, और दिल की शांति यहाँ मिल रही। और कौन कहता है कौन सी राजनीति करी आज तक मैंने? बताओ कौन सा चुनाव लड़ा मैंने, किसे मैंने वोट मांगे? जी राजनीति में तो लगातार आप आऊंगा, न आऊंगा क्यों नहीं आऊंगा? क्या जो रामपाल महाराज जी का अनुयायी है वो राजनीति नहीं कर सकता क्या? उसका वोट नहीं है क्या उसका अधिकार नहीं है क्या? सारे संतों को मानने वाले राजनीति कर सकते हैं, क्यों रामपाल महाराज ने मानने वाले राजनीति क्यों नहीं कर सकते? भाई संत जी हटाओ जी, राजनीति तो दूर रखे जी सबने जी। नहीं, संत जी ये नहीं कहते। संत जी ये कहते हैं कि मेरी सेवा का प्रभाव कम मत करो, मेरी सेवा का बदले में वोट मत मांगो। संत जी तो ये कह रहे हैं। हम तो संत जी की सेवा मतलब ऐसी कहते ही नहीं कि संत जी की सेवा लेके हम वोट मांगेंगे। जी आप यहाँ पर पहुंचे, आपने प्रदर्शनी भी देखी, भंडारा भी देखा और व्यवस्थाएं भी देखी, क्या कुछ लेकर? प्रदर्शनी में मैंने पढ़ी है प्रदर्शनी। उस प्रदर्शनी में ऐसे आपको ये पता चलेगा मैं कुछ पढ़ के भी आया हूँ, मैंने राजनेता बनने नहीं आ रहा। वहाँ लिखा हुआ है महाराज जी के बारे में अमेरिका से, जापान से, सब जगह से भविष्यवाणी हुई है। एक भविष्यवाणी मैं करके जा रहा हूँ आज, क्योंकि आज मैं करूँगा तभी वो बोर्ड पर मेरा नाम लिखा पाऊंगा मेरे बालका ने। आज ये भविष्यवाणी लिख लो। अभी संत रामपाल जी के 12 आश्रम हैं, और ये 12 आश्रम बहुत जल्द 1200 आश्रम में कन्वर्ट होने वाले हैं, और शिवलोक की दुनिया सतलोक से चलने वाली है। क्योंकि जहाँ सद्भाव होगा वहाँ सारी शक्तियाँ, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता सद्भाव के अंदर जीते हैं और सद्भाव को पसंद करते हैं। सद्भाव का नाम ही स्वर्ग है,
और स्वर्ग में जब आप चले जाते हो तो सब भगवानों के इकट्ठे दर्शन होते हैं। जैसे आप देखते हो गुड़गांव में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए हैं। क्यों बनाए? इंसान की सुविधा। भी मॉल में जावांगे तो सुई से लेके जहाज तक का सारा सामान यहीं मिल जाएगा। तो मैं आप सब भक्तों को कहना चाहता हूँ, सब दुनिया के जितने भी लोग हैं जो इस चैनलों को सुन रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि आपको सब सुविधाएं, अब आप शांति लेने तो जाओ भिवानी, सुविधा लेने जाओ आप जींद, सुरक्षा लेने जाओ आप रोहतक, की जरूरत है? सारा सौदा एक की जगह रहे, एक की जगह आ जाओ यार। यादव साहब है 2 महीने पहले तो मतलब संत रामपाल जी महाराज उड़े थे, आपने प्रोग्राम कराया यहाँ से। उसके बाद में आप कुछ ज्यादा ही संत रामपाल जी महाराज का नजदीक से लागण लगे कि संत रामपाल जी महाराज गले तो 2014 में भी लठ बजाया था लोगों ने, तो ईब को करिए इतना प्यार उमड़ गया। तो फिर मैं कब संत रामपाल जी महाराज खातर लठ ठा रहा था? मैं तो उस टाइम लठ नहीं ठा रहा था। मैंने तो उस दिन कभी संत रामपाल जी महाराज को गलत नहीं बोल रहा। आप एक बात बताओ, सारी दुनिया एक ही दिन में भगत बन जाएगी तो स्वर्ग हो ही जाएगा। फिर संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया को क्या संदेश देंगे? संत रामपाल जी महाराज का आदेश संदेश ये है कि ये जो सतलोक आश्रम आप देख रहे हो ना, इस दुनिया को ऐसे बनाना है। वो व्यवस्था खराब हो रही है, तभी तो सुधारना पड़ रहा है। संत रामपाल जी वो लठ मारनिया न सुधारना खातर तो कहने लग रहे हैं कि आप लट्ठम लट्ठा ना हो, आप सद्भाव से रहो, आप सतलोक में भक्ति भाव की जिंदगी जियो और सतलोक में आके सेवादार बनो, सेवा का भाव लेके आओ। तो आपने पता कैसे पता चला जी? क्यों? हर आदमी ने बेरा है और मन ने बेरा, तो आपने क्यों दुख हो रहा है? मैं तो पूछूं जी आप पूछो क्यों? मेरी सीखो। अच्छा यादव हर साहब, आदमी पूछने वाला हो रहा है। आपने हर आदमी पूछने में व्यस्त है। मैं समझ रहा हूँ, समझ जाओ, पूछने क्यों लग रहे हो? आपने हंसी में एक बड़ी बात कही थी, बोला 50 लाख इकट्ठे करने वाले हैं, कब हो रहा है वो प्रोग्राम? आप बताओ, मेरी बात कुछ आगे बढ़ रही कि नहीं? इन 12 आश्रमों में कितनी पब्लिक होगी आपके ख्याल से? मैंने तो कम बताए थे। 12 के 12 आश्रमों में आज 3 दिन के अंदर 5 करोड़ से ऊपर भगत आ रहे हैं। आप 50 लाख की बात कर रहे हो? आपने ही कही थी हंसी में 50 लाख इकट्ठे कराएंगे। हमने ये कहा था कि एक बड़ा हिंदुस्तान लेवल का हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक के हमारे आयोजन हुए हैं। आने वाले टाइम में 50 लाख भगत एक साथ बैठ के और पूरी की पूरी जो हमारी व्यवस्था है उसको हम दिखाएंगे कि 50 लाख लोगों की व्यवस्था भी एक जगह सतलोक आश्रम के सानिध्य में संत रामपाल जी के आशीर्वाद से संभव हो सकता है। देखिए, आप भी यादव साहब बीजेपी नेता हो, बयाना साहब ने भी थोड़ा बोलिया था स्टेज पे, उसकी बताई जा रही है कि क्लास लाएगी जी। कौन कब है? सुनी है जी हमने तो कभी आपकी या सोनोड़ी दिखाओ, बता दे पत्रकारा के गुप्त सूत्र हो जी? नहीं, गुप्त सूत्र होते ही नहीं। आप अपने दिल की कहो, ये बड्डर आपका रह रहा है, हमारा तो लिख रहा है। देख लियो जी, सरकार में बैठे हो जी आप। मैंने बता दी, सरकार तो रामपाल जी के साथ है। ये बात बताओ, आप किसके साथ हो? सरकार साथ है तो जेल में कुकर बैठे हैं। कौन कब है? जेल में तो कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, उन्हें कौन रोक सका था? संत रामपाल जी महाराज जेल में किसी के भेजे हुए नहीं है, ये उनकी लीला का हिस्सा है। वो वहां बैठ के इस दुनिया का अध्याय लिख रहे हैं जो समुद्र बनने वाला है। ये आपको समझना, आप नेगेटिव हो, मैं पॉजिटिव हूँ। मैं तो पूछूं जी, देख पत्रकार का तो पूछने का काम हो जी। पत्रकार का इतना पूछने का काम को नहीं होता, हमारी व्यवस्था देख नहीं पा रहा। आपको सब कुछ दिख रहा है, फिर क्यों पूछ रहे हो? दिखता ना हो तो पूछो। वो पत्रकार पूछे जिसकी आंखें नहीं है, सिर्फ पूछना है। हम बता देंगे भी तेरी आंख बंद हो तो हम बता दें, यही व्यवस्था हम देखने लग रहे हैं। जब आपका मेरे से बड़ी आंखें दे रखी है, पत्रकार की आंख है ना, वो बड़ी स्टीक होती है। पत्रकार की होती है, लेकिन जनता को भी तो दिखाना है हम ना, आपके माध्यम से। जनता तो संत रामपाल जी महाराज के साथ है। बताओ भैया, जितनी जनता खड़ी है, बोलो बोलो सत साहेब। देखो, अब देखो, बोलो सत साहेब। अभी देखा आपने, सिर्फ ये 2 आदमी नहीं बोले, बाकी सारे बोल रहे हैं। आपका लगातार हृदय परिवर्तन हो रहा है जी, उसका थोड़ा हराज तो बता दो जनता। मेरा हर उस इंसान के लिए, हर उस भगवान के लिए, हर उस संत के लिए हृदय परिवर्तन होगा जो इस भगवान रूपी जनता की आशीर्वाद देता है और उस जनता की सेवा करता है। इतनी जबरदस्त पीड़ा इस देश के अंदर आई, फ्लड के उसमें इंद्रदेव भगवान ने पूरी परीक्षा ली और उस परीक्षा को लेने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने उस पूरे के पूरे पानी की व्यवस्था को 1 मिनट में ठीक कर दिया। तो क्यों ना मैं कायल हूं? यानी आदमी स्वार्थी हो गया। जब तक उसका घर में कोई फायदा ना हो, इतना वो किसी के गुण ना गाओ। मेरा फायदा नहीं होगा,
मेरे सामने मेरे इलाके के 50 गांव का पानी पंप सेट लगा के 250 निकाल दिया, वो फायदा नहीं है क्या? बताओ, मकान भी बनाने लग रहे संत रामपाल जी महाराज। नहीं, मैंने बेरा तो आपने भी है, लेकिन आप मेरे पे मोहर लवाना चाहो ला देंगे। बताओ नहीं है, बना दिए हैं। बताने का क्या मतलब है? बने हुए के फोटो लो, नहीं है तो देना भी इनको फोटो, जहाँ मकान बने हैं। मकान बना दिए गए हैं, लोग बसा दिए गए हैं, और अभी बहुत ज़रूरत है। भारत देश के अंदर आज भी लाखों लोग बगैर छत के बैठे हैं, लाखों लोग भूखे पेट सो रहे हैं। सरकार भी अपना काम करेगी, संत जी भी अपना काम करेंगे। जन भागीदारी के बिना सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार में जो काम करते हैं, एक नेता ठीक हो सकता है, एक मुख्यमंत्री ठीक हो सकता है, एक प्रधानमंत्री ठीक हो सकता है, पूरी व्यवस्था को ठीक करना वो तनख्वाह लेने वाले ठीक नहीं कर सकते, वो सद्भाव से काम करने वाले ठीक कर सकते हैं। संत रामपाल जी की जो सेना है ना, वो सद्भाव की सेना निस्वार्थ सेवा करती है, और जो तनख्वाह लेने वाले हैं वो मस्ती मार लागे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज अनेक मुहिम चला रहे हैं, उनमें सबसे बढ़िया मुहिम कौन सी लगी जी आपको? एक बिना बढ़िया वाली मुहिम बताओ। मैंने तो दहेज मुक्त विवाह लग गए जी। क्या है वो? बढ़िया नहीं है वो। संत रामपाल जी महाराज सबसे बढ़िया मैंने तो यह मुहिम लगे। नहीं, बढ़िया कौन सी कौन लागे हुआ बताओ। मतलब आपका मुक्त सुनना चाहो? नहीं, मेरे का तो इतनी है जो सारी रात हो जाएगी, मैंने आगे भी जाना है। एक आधी बता दो जी। मकान बनाना बढ़िया अवस्था नहीं है, पानी निकालना बढ़िया अवस्था नहीं है, गरीब के घर में राशन देना बढ़िया अवस्था नहीं है। गरीब के घर में मतलब ये पानी भर गया था जो निकला ही नहीं था, सरकार की बेचारी के हाथ खड़े हो गए थे, हम भी बेबस हो गए थे, ये पानी निकाल दिया बढ़िया काम नहीं है। लड़कियों का ब्याह करना बढ़िया काम नहीं है। जो कुंवारे छोरे बैठे हैं जिनका बिना पीछे ब्याह को नहीं होता, बिना पीछे होने लग रहा, बढ़िया काम नहीं है। एक भी इस दुनिया में एक भी प्रकार का कोई इंसान या इस धरती पे जिस जीव ने जीवन जी ले रखा हो, आप एक का बताओ जिसकी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की सेवा को ना छोड़ी हो जी। अभी इब्नू तो बता दो एक। आखिर में क्या कहना? आखिर में मैंने पहले बताऊंगा, पहले ये बताओ एक कमी वाली आपने कौन सी बेरा है, ताकि हो तो मैं बता दूंगा कमी नहीं है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज लगातार मुहिम तो बढ़िया चला रहे हैं, सरकार भी पीछे छोड़ दी संत रामपाल जी महाराज ना, ऐसा नहीं है। सरकार एक अलग प्रोटोकॉल है, वो हमारे देश के संविधान का दिया हुआ अंग है, वो भी जरूरी है। कई चीजें सरकार से ही चलती हैं। सरकार हमारी कोई विरोधी नहीं है, ना हम सरकार के विरोधी है। संत रामपाल जी जो सेवा कर रहे हैं वो समुद्र बनना है, सरकारें बदलनी है, सरकार में बदलाव होना है, इसका फैलाव होना है, आपको अंतर समझना पड़ेगा। जी, आखिर में के जो और दर्शक देखे आखिर में मैनू ये कहना चाहूंगा कि आप पत्रकार हो, आगे से हमसद साहब बोला तो आपने भी बोलना है, क्योंकि हमारे से बुलवाना नहीं है सिर्फ, ताकि आप जिस दिन तड़ातड़ सत साहब बोलने लग जाओगे, आपने सारी देश में अच्छी अच्छी खबरें मिलने लग जाएंगी। कुछ नेगेटिव लोग हैं, उनको समझाना आपका भी फर्ज है। मैं ये नहीं कहता कि आप संत रामपाल जी महाराज के गुलाम बन रहे हो, आपको सेवा दे रहे हैं, आपसे करी जाए तो कर लो, ना करी जाए तो आपको उंगली क्यों उठा रहे हो? संत रामपाल जी जो कर रहे हैं उस पर उंगली क्यों उठा रहे हो? आप जब कर नहीं सकते हो तो आपका उंगली उठाने का क्या अधिकार है? आप 100 का नोट दे नहीं सको तो नू पूछना क्या अधिकार है? 100 रुपये क्यों इकट्ठे करो? दे के पूछ लो। जिस चीज की मेंबरशिप नहीं ली, पूछ क्यों उसको भाई? बना पत्रकार। अच्छा, एक और नहीं, आप पूछो, आम जन की बात कर रहा हूँ, जो कमेंट करने वाले हैं, आपका तो पूरा अधिकार है। आप तो पर्दे के पीछे की चीज़ को जनता के सामने लेके आते हो, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जो पूछने वाले लोग हैं, आप जिनके बारे में बात कर रहे थे कि लोग तो ऐसे कहते हैं, लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ कहेंगे, और लास्ट में फिर आगे बता दूँ, एक दिन वो भी आके सतलोक आश्रम में रहेंगे। जी, ठीक है जी। इन्होंने काफी बातें बताया कि सतलोक आश्रम में जो हमको ले भाई, ये थे भाई यादव साहब है, और भाई बिहानी आश्रम में आप पहुंचे थे संत रामपाल जी महाराज का, और प्रदर्शनी देखी और भंडारा खाया, जिसमें रोटी भी थी, जलेबी भी थी, लड्डू थे, और खाए गए भाई साहब ऐसी वाह करी है। आज लोग किसी भी मंत्री ने, MLA ने, किसी ने नहीं करी वाह। आज पहली बार यादव साहब ने ऐसी संत रामपाल जी की वाह करी है, छा गए हैं पूरा हिंदुस्तान में। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही मंत्री से मिलाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।